330 ये 330 क्या है, कौन सा फॉर्मूला है? ये जो फॉर्मूला आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इसका जो ये वर्जन आज जो मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा, ये मेरा खुद का है। बहुत सारे इसके अलग अलग वर्जन बने। आज जिसके बारे में मैं विचार करने आपको मैं बताने वाला हूँ, ये पूरी तरीके से मेरी बनाई हुई स्ट्रेटेजी है। किस तरीके से काम करता है उसको एक बार आप समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले 330 ये दोनों ही टाइम फ्रेम पे है। अब बहुत सारे लोगों की एक गलती क्या होती है कि वो लोग पहले सोचते हैं कि मार्केट तो शुरू होता है भाई 9:15 को और पहला आधा घंटा खत्म होता है 9:45 को। तो क्यों ना सीधा हम लोग एकदम से 9:45 के कैंडल को हम उसको क्लिक कर ले। ऐसा थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। तो 3 मिनट के टाइम फ्रेम को वो लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं। पहले ही सुबह ही क्या करते हैं लोग, ज़्यादातर कैसा करते हैं, पहले 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं। मैं आपको बता देता हूँ जो गलती होती है। कहने का इतना ही तात्पर्य कि आप उस गलती को ना दोहराएं। जैसे आपको मैं बताता हूँ, 9:45 को आधा घंटा पूरा हो जाता है मार्केट खुलने के बाद। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, कैसे सोचते हैं चीज़ों को, ये है, मान लीजिए ये 9:45 का कैंडल है, ये वाला। सोचते कि अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पे लो लगा देते हैं, यहाँ पे हाई लगा देते हैं, पर ये थोड़ा गलत हो जाता। तो सही क्या है, सही का तरीका ये है, सबसे पहले आप आधे घंटे टाइम फ्रेम पे चले जाइए। आधे घंटे टाइम फ्रेम पे जाने के बाद मैं आपको सही तरीके से मैं आपको बताता हूँ। ये हम आधे घंटे टाइम फ्रेम पे आ गए। अब यहाँ पे हमें हाई और लो मार्क करने की आवश्यकता हमको पड़ेगी। यहाँ पे तो एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे पहले आधे घंटे के हाई पे लगाएंगे। कहाँ है वो हाई, ये है, ये फर्स्ट आधे घंटे का हाई है। बस इसी के साथ हमें एक लो भी लेना है, वहाँ पे भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन की हमको आवश्यकता पड़ेगी। ये हमने लो भी ले लिया है। बस अब यहाँ से बाकी के हम काम करने वाले। कैसा काम करेंगे, क्या काम करेंगे, एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। आधा घंटा तो पहले आपने ये देख लिया कि भाई आधा घंटा हमने सेट कर लिया। अब हम आएंगे 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा कि बिल्कुल 9:15 से लेके 9:45 तक आपको वेट करना है और आधे घंटे के टाइम फ्रेम पे वेट करना है। जब वो खत्म हो जाएगा तब उसके हाई लो को मार्क करना है और उसके बाद फिर 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे आना है। यहां पर आने के बाद आपको क्या करना है, अब इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए 9:45 कब खत्म हो रहा है, यहाँ पे खत्म हुआ, ठीक है। अब ये कहा जगह कहा, ये नो मैंस लैंड है, ना ये सपोर्ट है, ये जो खत्म हुआ ये ना सपोर्ट है ना रेजिस्टेंस है। तो अब हम वेट करेंगे कि मार्केट या तो सपोर्ट के पास चला जाए या रेजिस्टेंस के पास चला जाए। आप देखिए धीरे 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 मार्केट यहाँ पर आया, इस जगह पे। यहाँ पर आने के बाद फिर मार्केट अभी रेजिस्टेंस लेने के लिए तैयार हो रहा है। कहाँ रियर रेजिस्टेंस कहाँ पर ले रहा है मार्केट, आप देखेंगे तो धीरे धीरे मार्केट ये पूरा एरिया रेजिस्टेंस का बन रहा है, ठीक है। और अगर प्योरिटी देखना चाहते हैं तो प्राइस एक्शन के अगर अनुसार देखते हैं तो यहाँ पे दो दो है, ये भी हम इसको भी ले सकते हैं और इसको भी ले सकते हैं। दोनों कैंडल में से कोई भी एक कैंडल हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं पुट साइड में एंट्री के लिए। चलिए मान लेते हैं आप इसने यहाँ पे आपने एंट्री कर ली है। अब यहाँ से मार्केट आप देखेंगे तो सीधा 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 यहाँ तक आया। यहाँ पे आने के बाद मार्केट अब रुका नहीं, मार्केट और नीचे जा रहा। तो क्या आप यहाँ पे रुकना चाहेंगे, आपको एग्जिट करना चाहिए? तो इसका जवाब क्या है? इसका जवाब ये है कि जब तक मार्केट अगर यहाँ पे सीधा आ रहा है और फिर वापस जा रहा है, जब तक यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन नहीं बनता है कॉल साइड में, तब तक आपको वेट करना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मार्केट ऐसे आया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट होता है, यही से फिर मार्केट दोबारा फिर और नीचे चला जाता है। इसीलिए हमें एक मौका देना चाहिए, देना पड़ता भी है यहाँ पर आके, ठीक है। अब यहाँ से आने के बाद आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ से धीरे 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 इस कैंडल को देखेंगे और इस कैंडल को देखेंगे तो हमें ये समझ में आता है कि चलिए मार्केट यहाँ से शायद वापस जाना चाहता हो। अब बहुत सारे लोगों की एक गलती और होती है, मैं वो भी आपको एक बता देता हूँ। ये सबसे ज़्यादा, मतलब मैं ये कहूँगा ये करीबन 99% लोग ये वाली गलती करते हैं। कौन सी गलती, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। आप यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचे, भले आपने यहाँ पे एग्जिट किया होगा, कोई बात नहीं,
यहाँ पे आपका कितना सारा आपका पॉइंट्स बन गया है, आपके प्रॉफिट भी बहुत अच्छे बन जाते। यहीं पे आपका टारगेट होना चाहिए कि आपका जो भी टारगेट वो पूरा हो जाना चाहिए, अब पूरा हो भी जाता है। उसके बावजूद भी लोगों को लगता है चलो क्यों ना हम थोड़ा-सा और 2-4 ट्रेड ले लेते हैं। अब लोग यहाँ पे भी एक ट्रेड लेंगे, फिर यहाँ पे जो ले रहे हैं वो तो ठीक है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो मार्केट ने आपको एक बहुत अच्छा मूव दिया और आपको आवश्यकता नहीं है। अगर जब आपके हाथ में बड़ा मूव आ जाता है तो आपको दूसरे ट्रेड की तरफ नहीं जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से अगर हम प्राइस एक्शन की बात करेंगे तो सबसे पहला ये वाला कैंडल और ये ब्रेकडाउन ये इस कैंडल से मिला है। तो आप यहाँ से फिर आपकी एंट्री होगी लगभग 24,100 के ऊपर और धीरे-धीरे मार्केट आप देखेंगे पूरा यहाँ तक, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 800 का, यहाँ तक मार्केट आया। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट था। तो इस तरीके से हम चीज़ों को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।